बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरी जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम न्यू नाइन्थ मैथ जो है उसका क्वेश्चन नंबर बल्कि यूनिट नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 के रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमेशा जो है वो ऑब्जेक्टिव पर मुश्तमिल होता है और ऑब्जेक्टिव आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 15 नंबर की हर पेपर में आती है और इसको इग्नोर करना बहुत ही इंतहाई खतरा होता है, रिस्क होता है और उसका रट्टा या क्रैमिंग वगैरह उससे बचना होता है। तो लिहाजा क्योंकि आजकल जो कंसेप्ट का दौर है तो कंसेप्चुअल आपको मतलब कोई भी ऑप्शन है तो उसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए, उसके डीप रूट तक जाएं, उसका कोई फार्मूला होता है, उसका कोई कंसेप्ट होता है, उसको डिस्कस किए बगैर आप ऑप्शन को रटने की कोशिश मत करें। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो फिर मतलब चेंज होकर ऑप्शन आ जाते हैं और आते भी हैं, आजकल ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, न्यू कोर्स को चेंज करने का मकसद भी यही है, जो एप्लीकेबल चीज़ें हैं वो ही वो मतलब उनके बारे में पूछते हैं। तो मतलब ये हमारे पास जो है रिव्यू 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके हर ऑप्शन को हम सॉल्व करते हैं एक दलील के साथ, एक रीजन के साथ, मतलब एक कंसेप्ट के साथ। ये हमारे पास पहला ऑप्शन है, दिस सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। ये सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट जो है 1 1/3 1/4 1/7। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म ये वाले ऑप्शंस में है। ठीक है, तो उनमें इन ऑप्शंस में कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर इनकी ये जो वैल्यूज का हमारे पास जो सेट दिया गया है अगर ऐसा हो तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करूँ कि इसको अगर बारी बारी हम इनको सबको सॉल्व करें तो ये मतलब काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो आप ये देखें कि इसमें जो ऑप्शन बी है ना हमारे पास, ठीक है, उसमें ये जितने भी हैं इनको नंबर्स यानी नंबर है, एन नंबर है। ठीक है, तो इनमें पुट करने की कोशिश, ऑप्शन हमारे पास ये वाला लगता है तो मैं इसको उन्हें कहा डब्ल्यू है, सॉरी डब्ल्यू जो होता है आपको पता है वो 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये n बिलोंग्स टू w है, n x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1/2 n प्लस 1 एंड मतलब एंड n बिलोंग्स टू w जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम n की जगह क्या लगाएं, हम w सेट लगाते जाएंगे। देखो ना, ये हमारे पास 1/, ये n की जगह हम पहले 0 लगाते हैं, ये 0 1 2 3 ये हमारे पास w है, तो प्लस 1 कर लेते हैं तो ये आ जाता है, यानी ये 1/2n प्लस 1 है ना, तो n की जगह हमने 0 लगा दिया है। ठीक है, तो 1/2 0 0 प्लस 1, तो ये 1/1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो 0 के बाद होता है 1, अब यहाँ पे हम n की जगह क्या लगाते हैं, 1 लगा देते हैं, ये 1 लगा देते प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 तो 1/3 आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद 1 n की जगह हम क्या लगा दें, 2 लगा दें। इसी तरह के बाद दीगरे अगर लगाते जाएं, ये 3 बल्कि 2 सॉरी यहाँ पे 2 लगा दें तो प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 2 2 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/5। तो इसी तरह मतलब इसके बाद 3 पुट कर दे तो हमारे पास 1/7 आ जाएगा, फिर 4 पुट कर दे तो इसी तरह मतलब ये हमारा ये वाला सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको सेटिस्फाई करता है, यानी होल नंबर जो है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1/2 n प्लस 1 एंड n बिलोंग्स टू w। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, तो हम इसी को सर्कल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि इफ a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है, देन a पावर ऑफ a इज इक्वल टू, अच्छा पावर सेट जो होता है ना, मिसाल के तौर मैंने आपको पहले भी यानी एक्सरसाइज में भी एग्जांपल दिए, मिसाल के तौर पर हम एक सब्जी वाले के पास जाते हैं या फ्रूट्स वाले के पास जाते हैं, वहां से कुछ फ्रूट लेते हैं, वो हमें एक शॉपर में डाल देता है, फिर क्या कहता है कि उसके ऊपर फिर एक और शॉपर चढ़ा देता है, तो उसकी मतलब एक शॉप क्या होता है, पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो यानी पावर जब एक ब्रैकेट हो फिर उसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दें तो यूँ समझ लें कि वो पावर सेट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे 1 है और यहाँ ये कई बच्चे मिस्टेक करेंगे कि ये है, ये नहीं है, असल में इसका एम्प्टी सेट पावर है। ठीक है, ए का एम्प्टी सेट पावर है या 5 भी पावर है, तो लेकिन इसके ऊपर फिर एक और ब्रैकेट लगानी, यानी वो सबसेट बनेगा, ये वाला सबसेट बनेगा। अब उस पावर सेट जब बनाना होता है तो उसके ऊपर एक और ब्रैकेट डाली जाती है। ठीक है,
ताकि उसको कवर मिल जाए। तो ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये वाला दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर बढ़ गई ना तो सेकंड ब्रेकर से। अच्छा, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and a is equal to 1 2 3 and b is equal to 3 4 5 then u minus a union b is। अच्छा, अब इसको अगर अगर आप इसको सॉल्व करें ना कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है और पहले a यूनियन b अगर कर लें, देखो मैं a यूनियन b कर लेता हूँ, a यूनियन b। अब a हमारे पास क्या है, a है 1 2 3 और b है 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 तो a यूनियन b आ गया। फिर इसको क्या करना है, u में से लेस करना है, u माइनस में से लेस करना है a यूनियन b। ठीक है, अगर ये लेस करें, u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है उन्होंने दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमारे पास जो a यूनियन b है वो कितने 1 2 3 4 5। तो अगर ये दोनों माइनस करें तो हमारे पास क्या बच जाता है, u में से वो माइनस, तो ये हमारे पास क्या एम्प्टी सेट बच जाता है, ये खाली सेट बच जाता है। ये दोनों बराबर के बन जाते हैं ना, ये 1 2 3 4 यहाँ पे है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो, ये u भी हमारे पास है 1 2 3 4 5 है और a यूनियन b जो निकाला है वो भी 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ देखो इन दोनों को आपस में माइनस करें तो बराबर के हैं, तो एम्प्टी सेट ही बचेगा। ठीक है, या फिर यहीं 5 कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कोई 5 का ऑप्शन या अच्छा u माइनस a यूनियन b। अच्छा देखते हैं ये इंटरसेक्शन है या b, सॉरी ये वाला इंटरसेक्शन है, ओहो इंटरसेक्शन है, मैं वही देख रहा हूँ, ये वाला इंटरसेक्शन है। अच्छा, अगर इंटरसेक्शन करें तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, a यूनियन b की जगह हम a इंटरसेक्शन b करें, यहाँ पे ये a इंटरसेक्शन b करें तो ये हमारे पास आ जाता है कोई, इनमें कॉमन क्या है 1 2 3 है, 3 4 5 है, तो इनमें कॉमन 3 है, 3 ही आ जाएगा कॉमन इसमें। ठीक है, तो इधर हम u में से जब लेस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 लिख लेंगे, तो ये हमारे पास सेट आ जाएगा कौन सा वाला 1 2 4 5, मतलब इसमें 3 नहीं होगा, 1 2 4 5 ये हमारे पास है 1 2 4 5 इसमें। अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी मिस्टेक है, 1 2 4 5 लिखना था, 1 2 4 5। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आ जाता है 1 2 4 5, इधर तो 1 2 3 4 है ये, तो यही वाला ऑप्शन आता है 1 2 4 5, ये ए वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखें, इफ a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट्स देन n ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ a माइनस बी। a को b में से माइनस करें, जो मतलब एलिमेंट्स बचते हैं उनकी तादाद किसके बराबर है, किसके बराबर है, वो इसके बराबर ही होगी। ठीक है, क्योंकि n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, जब a और b को जब इंटरसेक्ट, मतलब इनमें सेट तो है नहीं, ठीक है, इनका a और b के कॉमन सेट जो एलिमेंट्स हैं उसको उनको a में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है क्या बचेगा, यानी a माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो यही वाला इसका ऑप्शन जो है हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं, यही वाला ऑप्शन। तो इसके बाद देखो, इफ a इज सबसेट ऑफ b, यानी a के सारे जो एलिमेंट्स हैं और वो क्या है b के एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो b बड़ा सेट है, तो फिर b माइनस है, उसको b में से अगर a को लेस करते हैं तो क्या वो क्या बचता है, बोलो वो मतलब 5 के बराबर नहीं आता, 5 मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, फिर भी एक आध बच जाता है। b के सारे एलिमेंट, a के सारे a सबसेट ऑफ b और b माइनस a करते हैं तो वो 5 के यानी एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं होता। देन क्या होता है, n इन नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ, बल्कि नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a, नंबर ऑफ ये n इंटू b माइनस a। तो ये तो मतलब एक इक्वेशन भी है, ये देखो ना, नंबर ऑफ b माइनस a है तो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ b। ये तो सीधी सीधी बात है, ये एक इक्वेशन है हमारे पास, जो प्रॉपर्टी है, तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास इफ नंबर ऑफ a यूनियन b हमारे पास है 50, a यूनियन b, और नंबर ऑफ a जो है वो 30 है और नंबर ऑफ b जो है 35 है, तो a नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगा। ठीक है, अब अगर यूनियन करते हैं ना, यूनियन में ये देखो, ये 50 है और ये क्या 30 है, तो ये कितना 50 और 30
अच्छा ये यूनियन ये 50 है। अगर अकेले अकेले देखा जाए तो उसमें नंबर ऑफ ए 30 है और नंबर ऑफ बी जो है क्या है 35 है। अब ये 30 और 35 कितना हो जाएगा 65, ठीक है। अकेले अगर 65 में से अगर ये यूनियन निकालें, ठीक है, और यूनियन में आप सोच रहे होंगे कि ए के 30 है और बी के जो है 35 है, तो ये यानी ए यूनियन बी 50 कैसे होता है, इन दोनों को मिला के। अब ऐसे है कि उसमें कुछ कॉमन भी होते हैं ना, ए बी में कॉमन भी होते हैं ना, जो कॉमन है उनको तो नहीं गिना ना, ठीक है। मतलब 1 2 3 उधर है, 1 2 3 उधर है, तो फिर उनको एक ही गिनेंगे ना, तो इसलिए ये यू कम है, यूनिवर्सल यानी ए यूनियन बी की तादाद जो है कम है, ठीक है। अकेले अकेले एक ही ज्यादा है, मतलब इसमें ए में जो है काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो बी में भी हैं, ठीक है। तो मिला के जब लिखते हैं तो उनमें डबल तो नहीं लिखते, यूनियन में कोई भी एलिमेंट डबल नहीं लिखते, ठीक है। उसमें सिंगल सिंगल लिखते, रिपीट नहीं करते, तरतीब से लिख देते हैं। तो जब उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन में वो ही आ जाते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, जो ए में होते हैं और बी में भी होते हैं। तो इंटरसेक्शन जब निकालते हैं तो यानी ये 60 और 35 इन दोनों को प्लस करके 50 में से माइनस करें तो क्या आ जाता है 15 ही आ जाता है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू एक्स वाई जी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी कंटेन्स एग्जैक्टली एलिमेंट्स। अच्छा, कार्टेशियन प्लान में क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनके नंबर कितने 1 2 3 4 है, इनके कितने 1 2 3, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है 12 ही हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 ऑप्शन तो हमारे हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 8 ऑप्शन। अब 8 ऑप्शन को देखते हैं हम। 8 ऑप्शन है हमारे पास, 8 ऑप्शन जी, 8 ऑप्शन देखते हैं। ये है मेरे ख्याल में 8 ऑप्शन, 9 और 10, बस 2 3 ऑप्शन रह गए हैं। 8 ऑप्शन है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 तो फिर करना क्या है, करना इसमें है जी, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ में है हमारे पास a प्लस 1 है, ठीक है, a प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा हमारे पास पहला ऑप्शन आ जाएगा। पहला ऑप्शन है a प्लस बी, a प्लस 1, और b है a स्क्वायर प्लस 1, और c ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और डी ऑप्शन है लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो मेरे पास a स्क्वायर माइनस a है, a स्क्वायर माइनस a है। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करके देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब f ऑफ x है, यानी ये x की जगह क्या है a प्लस 1 है, तो हम x की जगह a प्लस 1 लिख लेते हैं, ठीक है। f ऑफ x ये आ जाएगा a प्लस 1, अब x जहां भी होगा a प्लस 1 लिखेंगे, स्क्वायर माइनस 3 a प्लस 1 प्लस 2। तो अब इसको सिंपल करके देखते हैं, a प्लस 1 का a प्लस बी का स्क्वायर होता है, जैसे मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 2ab 2a आ जाएगा। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मालूम करेंगे, 3a माइनस 3 1 3 प्लस 2, तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर, यहाँ माइनस का 3a है और ये प्लस का माइनस a आ जाएगा, माइनस 3, अच्छा ये प्लस 1 प्लस 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 है ना, प्लस 1 और प्लस 2 जो है ये प्लस का 3 है और माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हमारे पास आ गया, यानी ए स्क्वायर माइनस ए। कोई ऑप्शन है हमारे पास? हाँ, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन है 9 है। 9 है। 9 में गिवन दैट f of x is equal to f of x 3x plus 1। 3x plus 1। अच्छा, फिर इसके बाद है if f of x is equal to 28। अगर ये 28 हो तो फिर क्या है? then the value of x ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसके मैं ऑप्शन लिख लूँ। ऑप्शन है हमारे पास 9, 27। 9 है, बी है, और 27 है, और सी है, 3 है, और डी जो हमारे पास 18 है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये आ गया एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 3x plus 1। तो f of x इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो f of x की जगह हम क्या लिख लेंगे? 28 लिख लेंगे। अब यहाँ 3x plus 1 है, 28 प्लस का 1 जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो 3x ये 27 हो जाएगा। 3x दोनों तरफ से हम 3 डिवाइड कर लेंगे, तो 3 9 यानी x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो 9 वाला ये जो ऑप्शन है यही हमारा दुरुस्त है। तो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट आखिरी ऑप्शन है, वो सॉल्व करते हैं। n ऑप्शंस होते हैं ना, तो लास्ट ऑप्शन है। अच्छा, लास्ट ऑप्शन है लेट a है हमारे पास 1 2 3 और b है हमारे पास, यानी यहां पे लिख लेते हैं लेट a हमारे पास है 1 2 3 और b है a b। ठीक है, चले मैं आपको इधर ही इसको बता देता हूं। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है, अच्छा फिर उन्होंने फंक्शन दिया है। इसमें एक फंक्शन है f इज इक्वल टू, फंक्शन दिया है उन्होंने 1a, अच्छा 2b और 3 है हमारे पास, 3b है, 3b है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, मैं ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। ऑप्शन में आ जाता है इसमें, यानी f इज इंजेक्टिव फंक्शन, यानी f इज इंजेक्टिव फंक्शन, एक इंजेक्टिव फंक्शन है। और b जो है f इज सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और c है, c में है f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, फिर d है f इज नॉट, f इंटू फंक्शन ओनली, f इज इंटू ओनली। अच्छा, अब देखिए इधर हमने बताना है इसमें फंक्शन है, फंक्शन कौन सा है। फंक्शन होने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो दो कंडीशंस का होना लाजमी है। पहली बात तो यह है कि इसमें ना नंबर 1 जो है, जो डोमेन है ना f, ठीक है, उसको a के बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं डोमेन इसकी क्या है। डोमेन पहले एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 बराबर है बिल्कुल। ठीक है, पहली जो कंडीशन है वो पूरी होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मतलब कि नो रेपिटेशन द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, नो रेपिटेशन, फर्स्ट एलिमेंट में रेपिटेशन देखते हैं 1 2 3 कोई रेपिटेशन नहीं है, 1 1 2 2 3 3 कोई रेपिटेशन नहीं है। ठीक है, तो रेपिटेशन भी नहीं है, ये भी हो गया। तो फंक्शन मतलब a टुवर्ड्स b है, a से b की जानिब है। तो थर्ड जो हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होता है रेंज f जो है वो b के बराबर है, रेंज f b के बराबर है।
अब इसकी जो रेंज है ए बी 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 के ए बी के बराबर है, ठीक है। इसके बाद जो 4 जो है, अच्छा यहाँ पे मतलब यहाँ तक अगर आते हैं तो ये हो जाता है ऑन टू फंक्शन, और सरजेक्टिव फंक्शन भी इसको कहते हैं फंक्शन, ठीक है। अगर शर्त यह है अगर फोर्थ जो कंडीशन है वो पूरी ना हो, फोर्थ कंडीशन अगर पूरी ना हो तो तब जाके ये ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन होता है। तो फोर्थ कंडीशन है क्या? नो रेपिटेशन इन द सेकंड एलिमेंट, यानी सेकंड एलिमेंट में उसमें रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सेकंड एलिमेंट में ए बी बी रेपिटेशन मौजूद है, देयर इज रेपिटेशन इन द सेकंड एलिमेंट ऑफ एफ। तो लिहाजा हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे रुक जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? सरजेक्टिव फंक्शन ही हो जाएगा, ठीक है। एफ इज सरजेक्टिव फंक्शन, दैट्स वाज आवर लास्ट ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो